नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव। सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। मैं आशा करता हूं आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाए। जो भी आपने सोचा है उस चीज़ को आप अचीव करें। जो भी आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, उन सब में आप एक्सेल करें और आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलें। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैंने इतनी सारी वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करी, तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं जानने में मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ और इस चैनल का पर्पस क्या है। तो इस चैनल का पर्पस है आपकी लाइफ से कन्फ्यूजन को एकदम ख़त्म कर देना, एनहाइलेट कर देना, जड़ से उखाड़ देना, और वही काम मैं करता हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट जो लोगों की लाइफ में क्लैरिटी को लेके आता है और उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब वो कंसल्टेशंस में मैं कौन कौन सी कंसल्टेशंस देता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, ज्योतिष जिसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको सुकून कहां से मिलेगा। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि शॉपिंग कैसे करी जाती है। तो आपके पास पैसा है बट आपके जीवन में सुकून नहीं है, तो वो सुकून कैसे आएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, आपने अलग अलग चीज़ें ट्राई कर ली, तो आप क्या चीज़ अब ऐसी ट्राई करो जिससे आपकी लाइफ में श्योर शॉट पैसा आए। ये वाली चीज़ मैं बताता हूँ। आपकी कुंडली की मैच मेकिंग होती है जो अष्टकूट मेथड से होती है अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, और अभी मैं और चीज़ें बताऊंगा उसमें एक और तरीका होता है कुंडली की मैच मेकिंग का। तो उन दोनों तरीके से मैं मैच मेकिंग करता हूँ। आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ आगे कैसी जाएगी, न्यूमरोलॉजी, आप अगर घर ले रहे हो तो उसका नंबर कैसा होना चाहिए, किस तरह के घर में किस तरह की एनर्जीज रहती हैं, आप किस तरह के इंसान हो। आपको अगर जैसे बहुत सारे लोग जो लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ में ट्रॉमा आ कहाँ से रहा है, किस वजह से हम परेशान हैं ज़िंदगी में। तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ हैं, और डर और वहम वाला मेरा ज़रा भी काम नहीं है। जो भी बात होगी वो एकदम प्रैक्टिकल बात होगी। कुछ भी इसमें मैं इंड्यूस नहीं करूँगा। ना मैं आपको जैसा आप लोगों को ज्योतिष सोच के लगता होगा कि ये तो ऐसे रेमेडी बताएंगे वैसे रेमेडी बताएंगे कि रात में 12 बजे जाके शमशान में काले कुत्ते को ये खिला के आओ, गाय को काली दाल खिला दो, मंदिर में जाके ये दान कर दो वो दान कर दो। ऐसा मैं कोई भी रेमेडी नहीं देता हूँ। जो भी मैं बात करता हूँ वो जुपिटर बेस्ड होती है। जुपिटर बेस्ड यानी कि नॉलेज बेस्ड। दो तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है, एक जुपिटर बेस्ड, दूसरी वीनस बेस्ड। वीनस बेस्ड जो होती है वो कर्म कांड पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। जुपिटर बेस्ड जो होती है वो नॉलेज के थ्रू होती है। जैसा पाथ स्वामी विवेकानंद का था, ओशो का जो पाथ था, ऐसे वाले पाथ पे चल के आपकी लाइफ में क्लैरिटी को लेके आना विद 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस में देता हूँ। अब एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेते कौन लोग हैं? इंडिया में बहुत सीधी सी चीज़ चलती है, ज़रा भी मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। जब तक आप किसी भी समस्या में नहीं फंसे हैं, आप किसी भी सर्विस बेस्ड इंसान के पास नहीं जाएंगे। आप बीमार पड़ेंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लॉ के किसी झमेले में फंसेंगे तो आप लॉयर के पास जाएंगे। आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा रायता फैल गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है समेटा कैसे जाएगा, तो आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे। या फिर अगर आप क्यूरियस हैं, बहुत सारे मेरे पास क्यूरियोसिटी वाले केस भी आते हैं, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, हम सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे का अगर टाइम फिक्स कर दें तो वो चीज़ कैसे होगी, वो आगे उसका कैसे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारे क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत आते हैं, और ये मेरा पैशन है इस काम को करना। तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू इज एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। इसमें मैं किस तरह का काम करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। नेक्स्ट मैं क्या काम करता हूँ? नेक्स्ट मेरा काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग किन किन एरियाज़ में? बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे भी आपकी लाइफ में रायता फैला हुआ है, वहाँ का रायता समेटने का काम। अगर आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं और आपको इस वाले रूट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है कि आपके रिलेशनशिप्स क्यों खराब हो रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसी क्या समस्या है जिस वजह से आपका ऐसा बिहेवियर हो गया है, उसके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं आपको बताता हूँ। इंडिया अभी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं उठ पाया, तो इंडिया में वो सारे मार्कर्स हैं ही नहीं, ना ही वो वाले डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग करी जाती है इन सब चीज़ों में। यूएसए की हम बात करते हैं। यूएसए का जो समाज है, अमेरिकी समाज, वो 1960 के बाद से, 1960 के बाद से इतना ज़्यादा क्रिपल्ड हो गया, समाज इतना ऑब्नॉक्शियस हो गया, घिनौना हो गया कि वहाँ के जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्हें इस बारे में रिसर्च करनी पड़ी कि हम लोग
ऐसे कैसे हो गए? हम लोग सुपर पावर तो बन गए, बट सुपर पावर बनने के बाद हमारा समाज ही तहस नहस हो गया। मेंटल डिसऑर्डर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चीटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इनफिडेलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, ऐसे करके तमाम वहाँ पे समस्याएं, क्राइम इतना ज़्यादा है, वायलेंस इतनी बढ़ गई है। तो हमारा समाज वैसा कैसे हो गया? इस चीज़ पे बाहर के देशों ने बहुत रिसर्च करी है। इंडिया में अभी इतनी लोगों के पास फुर्सत नहीं है और ना ही पैसे हैं कि वो इन सब चीज़ों पे फोकस करें। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, वहां पे मैं डेटा पॉइंट्स देता हूं और आपको उस कंफ्यूजन से बाहर लेके जाता हूं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सबसे पहले करियर की चीज़। 10th के बाद आपको पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, उसमें मैं हेल्प करता हूँ। ग्रेजुएशन आपने कर ली है, आपका कुछ हिसाब किताब सेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, वो पिन पॉइंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी के टाइम में आपको अपने करियर को कैसे लेके जाना है। गिग इकॉनमी इतनी ज़्यादा आ गई है, वेब 3.0 आ गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एक नई चीज़ मार्केट में आई है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ऐसे करके अलग अलग बहुत तमाम तरह के डोमेन होते हैं। किस करियर में आपको जाना है, कैसे जाओगे, आपकी कैपेबिलिटी है जाने की या फिर नहीं है, करियर में आपको कैसे ग्रो करना है, उसकी मैं कंसल्टेशन करता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कराता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठीक कराता हूँ। अगर आपको उन वाली चीज़ों से रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो। रिलेशनशिप्स की अगर आपकी प्रॉब्लम है, शादी आपकी ठीक नहीं चल रही है, डेली के कलेश होते हैं, तो उसमें समस्या क्या है, क्यों है, कैसे वो सॉल्व हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको सोचना कैसे है, आपको अपने दिमाग में इनपुट कैसे लेके आने हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक बेसिक लेवल से होता है। जब आप बुद्धिजीवी बनना स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहली कसौटी ये होती है कि आप सोचते कैसे, हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाता है। इन वाली चीज़ों पे जब आपको अपने दिमाग का क्लटर हटाना होता है, उसमें मैं हेल्प करता हूँ। आपको शादी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बच्चे क्यों करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह की वाइड स्प्रेड चीज़ें हैं। उनके मेरे पास बहुत डीप एनालिसिस हैं और वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में, ये मेरा क्लेम है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो कि मेरे डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ डिलीवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। प्री मैरिटल कंसल्टेशन, पोस्ट मैरिटल कंसल्टेशन, दोनों चीज़ें मैं करता हूँ। प्री मैरिटल कि आप किसी इंसान से शादी करने जा रहे हो, उससे पहले आपको क्या क्या कंसिडरेशंस को लेके चलना है। तो ऑन एन एवरेज करीब 20 से 30 अलग अलग कंसिडरेशंस होते हैं। जो डाइवोर्सी के केस होते हैं उसमें थोड़े और फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। उसमें 35 से 40 ऐसे सवाल होते हैं जो कि फैमिलीज नहीं पूछ पाती हैं शर्मा शर्मी में, या लड़का लड़की भी एक दूसरे से वो चीज़ पॉइंट ब्लैंक नहीं पूछ सकते कि इस चीज़ पे तुम्हारा क्या विचार है। मैं जब एज अ स्पाउस तुम्हारे साथ आऊँगी तो क्या मुझे अलग घर मिलेगा या नहीं है, क्या मुझे सास ससुर के साथ रहना है या नहीं, खाना कौन बनाएगा, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारे फैमिली का जो जेनेटिक पूल है उसमें कौन कौन सी डिसीजेज़ हैं, उसमें अलग अलग और चीज़ें आती हैं, RH फैक्टर आता है, और टेक्निकलिटीज़ में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट मोटा मोटा प्री मैरिटल कंसल्टेशन और पोस्ट मैरिटल कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। कुंडली की मैच मेकिंग है। मैच मेकिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो अपना जो पुराना वाला तरीका चल रहा था, इस पे मैच मेकिंग पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में समझाऊंगा। तो जो पुराना वाला तरीका था उसमें आपके बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि शादियां तो अज्यूम कर लिया जाता था कि शादी हो गई तो चलेगी ही, उसमें डिवोर्स की पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट अब तो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी में आपको 5 में से 0 पॉइंट मिले हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के 5 पॉइंट होते हैं, अलग अलग चीज़ों के पॉइंट होते हैं। वर्क का 1 पॉइंट होता है, डोमिनेंस के 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे करके जो आखिरी में बच्चा होगा या नहीं, फर्टिलिटी के 8 पॉइंट्स होते हैं। तो इस चीज़ का जब हम वेटेड एवरेज लेते हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि आपके 32 गुण मिल रहे हैं उसके बाद भी शादी नहीं चल रही, क्योंकि कंपैटिबिलिटी में 0 पॉइंट है। तो इस वाली चीज़ पे मेरा खुद का माय ओन क्रिएशन ऑफ डेटा पॉइंट्स, मेरी अपनी खुद की एक मैट्रिक्स है। इंडस्ट्री में ये वाली चीज़ बहुत कम लोगों पे है, और जिसके पास भी है उसने अपने आप खुद से इसे डेवलप किया है थ्रू एक्सपीरियंस। तो वो वाली जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसे करी जाती है, कुंडली के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं मैच मेकिंग के, उन सब से रिलेटेड मैं कंसल्टेशंस देता हूँ। नेक्स्ट मैं स्टॉक मार्केट को सिखाता हूँ। जैसे अभी आपने चैनल पे देखा होगा बहुत सारी वीडियोस मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाली हैं। तो अब स्टॉक मार्केट को एकदम A to Z फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल के लिए आपको खुद को भी जोर लगाना बहुत ज़रूरी है, बट मैं इंटरमीडिएट लेवल पर तो आपको पहुंचा के छोड़ता हूँ। तो वो वाली चीज़ भी मैं करता हूँ। स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक से, कि आपको कुछ नहीं पता, एकदम लेमैन हुआ, तो उसके मेरे बैचेस चलते हैं। वो जब यहाँ पे एक साइजेबल नंबर ऑफ ऑडियंस हो जाएगा वाले कोर्सेज को मैं लेके आऊँगा।
क्योंकि समस्या क्या है मार्केट में इंसान आपको सब कुछ सिखाना चाहता है और आप भी सब कुछ सीखना चाहते हो। मैं ऐसा सब कुछ वाला मेरा हिसाब नहीं है। केवल मैं आपको 7 स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा और वो 7 स्ट्रेटेजी एकदम पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी होंगे जिनसे पैसा आता है। और वो जो 7 स्ट्रेटेजी हैं उसमें जो मिनिमम सक्सेस रेट है, मैक्सिमम इज 99.89%, मिनिमम इज 92.6%। कि अगर आपने ये शॉट इस वाली स्ट्रेटेजी से लिया तो 92.6% चांस है आपके सही होने का। और इस चीज़ का पूरा डेटा ड्रिवन एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि इमोशन से फीलिंग से मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे कैसे हो रहा है वैसे कैसे हो रहा है, पूरा इसका प्रॉपर डेटा है और इसकी एनालिसिस करी जाती है। 4 चीज़ें मैं करता हूँ। सबसे पहली एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। जो भी आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व हो जाएंगे या हो सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट है, किसी आप समस्या में उलझे हुए हैं, तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं और उनमें से इन 4 चीज़ों में से वो किस वाले मेथड से सॉल्व हो जाएगी वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और अगर वो चीज़ अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो चीज़ मेरे टाइम के वर्थ इट नहीं है। तो वो वाली चीज़ के लिए मैं आपको किसी और अच्छे कंसल्टेंट के पास रेफर कर दूँ। मतलब कि आप बस मेरे पास प्रॉब्लम लेके आओ और या तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा, या फिर जहाँ पे वो चीज़ बेस्ट हो सकती है वहाँ बेस्ट जगह पे मैं आपको रेफर कर दूँ। रेफर करना इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो कंसल्टेंट्स में चलता ही रहता है कि किसी सिचुएशन के लिए मैं बेस्ट हूँ, उनके पास कोई वैसा क्लाइंट आया तो वो मेरे पास भेजते हैं। मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें उन लोगों की स्पेशलिटी है तो मैं उनके पास भेजता हूँ। तो ऐसे करके हमारा नेटवर्क काम करता है। अभी तक ये सारा सिस्टम जो था वो ऑफलाइन चल रहा था, बट अब मैं इसे ऑनलाइन लेके आया हूँ इस नए साल। आपकी लाइफ में जो भी समस्या है आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेजो और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहो। और एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप नॉच जो इंडस्ट्री में आपको सर्विस मिल सकती है वो सर्विस मिलेगी आप। और मेरी फीस भी बहुत नॉमिनल है। एक बार की आपकी पिज्ज़ा आउटिंग से भी कम फीस होगी मेरी। तो वो वाला भी अगर एक कंसर्न है आपके लिए तो वो भी कोई इशू नहीं है। बाकी अब आप लोग मेरे बारे में पता करना चाहो कि मैं कौन हूँ, कैसे ज्ञान दे रहा हूँ, किस अथॉरिटी से दे रहा हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले तो पैसे की बात करते हैं। आई एम अ हार्डकोर कैपिटलिस्ट एंड एन इंटेलिजेंट कंसल्टेंट। तो मुझे आपके फ़ायदे से फ़र्क पड़ता है। मेरे बारे में आप ज़्यादा जान लोगे उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जो इंसान खुद अमीर नहीं होता वो आपको अमीर बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी उसने वो वाली चीज़ देखी नहीं है ना अपनी लाइफ में। अगर उसने वो वाली चीज़ देखी नहीं है अपनी लाइफ में, करी नहीं है, तो वो आपको कैसे पहुंचाएगा। अब यहाँ पे मेरा कोई पर्पस नहीं है अपने सामने मैं यहाँ पे एक मैकबुक लेके खड़ा हो जाऊँ, एक मैकबुक अपनी टेबल पे रख लूँ और ऐसे करके चीज़ें करूँ। ऑल्दो वो सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, बट मैं उस सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। क्यों आपको दिखावा करना है। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो जो ये आई वगैरह वाले एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 2 आई आते हैं इंस्टीट्यूट्स में, सारे मैंने एस किए हैं एग्ज़ाम। तो उस चीज़ से भी आप बेफिक्र रहिए। तो आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैंने नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।